Coming up on this episode of the Myth Pat Podcast. तो एक बार हम लोग ऐसे ही आरे में थे और 3:30 का टाइम था। आरे के अंदर लेपर्ड से जब भी बात की हम लोग ने, आई गेस मई अप्रैल में का ही टाइम था और हीट था अच्छा खासा। स्ट्रीम थी वहाँ पर, वो ऑलमोस्ट सूख गई थी, तो उसके लिए हम लोग वो स्ट्रीम को ही चेक करते करते जा रहे थे कि यार इसके लिए कोई भी एनिमल आएगा पानी वगैरह पीने का तो स्पॉट हो जाएगा। सुबह रात 3:30 ये सारे एक्टिविटीज हम लोग यूजुअली रात को करते हैं। तो हम लोग गए, हम लोग चल रहे हैं अच्छा खासा, हम लोग 5-6 किलोमीटर चले रहेंगे। आगे जाने के बाद है ना थोड़ा सा आवाज आया रिवर के वो साइड। पतली स्ट्रीम थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी और वाटर भी डीप नहीं था, मतलब एक उतने तक लेवल का रहेगा। हम लोग के 200 मीटर्स पे एक लेपर्ड हम लोग के सामने ऐसा बैठा है और पानी पी रहा है। श्योर अगर मैंने तुम लोग को ये फैक्ट पहले बताया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि मारियो के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, पर क्या तुम लोग को मालूम है कि सुपर मारियो ब्रोस ये गेम 1983 में इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोगों ने उनके बच्चों का नाम उस साल मारियो रखा। मतलब बहुत लोगों ने बच्चों का नाम मारियो रखा। वेरी इंटरेस्टिंग ना। लाइक मैंने आई थिंक ये फैक्ट दिया है पहले, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप मैंने दिया तो प्लीज मुझे जाके बताओ। बट एनीवे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो। लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। Welcome to a new episode of the Myth Pat Podcast, a Spotify original। और आज हमारे साथ है हिंदी में क्या बोले तुझे बिरू? मुझे रेस्क्यू नहीं बोलना, मुझे मोगली बोल दो, मोगली बेस्ट लगता है। हमारे साथ मोगली है। एक्चुअली यार मोगली, बिकॉज़ इवन योर हेयर स्टाइल इज लाइक लॉन्ग हेयर एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा करना पड़ता है ना, तो मोगली परफेक्ट है नाम। तो हमारे साथ है अभिरूप एंड गाइस तुम लोग को याद होगा कि मैंने बहुत आई थिंक हो गया उसको एक साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उस वीडियो में एक सांप था। तो सांप का जो ये है क्या है, भाई बोलो, पापा बोलो, कुछ भी बोलो। पापा बोलो, भाभी, सांप का भाभी, सांप की भाभी, इंची का भाभी अभिरूप। तो इट्स अ मेल स्नेक ना। It's a male snake. तो भाभी ओके। तो सांप का जो भाई है अभिरूप वो हमारे साथ है क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से इसके साथ एक पॉडकास्ट करना, बिकॉज़ आई एम श्योर इसके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो सबसे तू पहले हाय बोल दे। हेलो क्या बोलते हो सब लोग, क्या चालू है? हम लोग बहुत टाइम के बाद ऐसा, मतलब बहुत दिन से रुके थे यार, कुछ तो करेंगे पॉडकास्ट वॉडकास्ट। Yes. फाइनली इट इज अराइव्ड, डे हैज कम। तो मैं पहले ही पूछता हूँ, टेल मी द मोस्ट near death experience type stuff that has happened with you. Let's start with this in this podcast. तो डेथ्स का बात करने जाओगे तो डेथ सिचुएशन हर एक, मेरे को तो लगता है कि हर एक रेस्क्यू पे रहता है, पर अगर बहुत एक्सट्रीम बात करने जाओगे तो मैं एक स्नेक बाइट की वजह से थोड़ा कोमा में था और ये बहुत कम लोग को पता है। तो आई वाज बिटन बाय अ स्नेक। कॉमा में था मतलब फुल स्टॉप कॉमा सबको? हाँ, फुल स्टॉप कॉमा एक्सक्लेमेशन सब, मतलब डी एंड वाला कॉमा था। तो जेन्युइनली, और आई वाज बिटन बाय अ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ओके। जिसको मराठी में हम लोग नाग बोलते हैं, हिंदी में नाग बोलते हैं। अच्छा नाग बोलना फिर। स्पेक्टिकल कोबरा, ओह माय गॉड। तो ऐसे ही सीन था, एक रात का रेस्क्यू था, तब मैं मेरे 12th ग्रेड में था। और 12th ग्रेड मतलब व्हाट वाज एज? 16 पकड़ लो, 16 नहीं 17 था मैं, क्योंकि मेरे को ना स्कूल में एक साल पहले डाला है, तो अगर जो लोग 18 रह गए तो मैं 17 था। ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं था, पर क्या मतलब अभी डाल दिया, मतलब मैं जूनियर के जी गया नहीं, मतलब सीनियर वो क्या बोलते हैं नर्सरी गया नहीं, डायरेक्ट जूनियर में डाला। तो वो थोड़ा सा इसलिए तो इतना वाइल्ड बन गया है। आई वाज सीइंग यू टेल मी योर स्टोरी, बट आई सीइंग योर वीडियो यस्टरडे। रिसेंट आई थिंक रेस्क्यू था, पुराना वीडियो था। लोग गैदर हुए हैं तो और सब स्पाइडरमैन जैसे गया दौड़ के और सांप को उठा के लेके आया, पीछे आया, हंस रहा था। सो कैजुअल कि उधर सांप है, दौड़ के गया, उठाया सांप को, पीछे आया, स्टाइल मार रहा है, हंस रहा है। ओके, तो महाराष्ट्र एनिमल रेस्क्यू करके मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली एनिमल्स रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के लिए वर्क करता है। यू स्टिल वर्क देयर? हाँ, एक्चुअली मैं सीईओ। ओह सर नहीं चाहता हूँ, इतना मत करो प्लीज, इतना मत करो। अच्छा ओके। तो ऐसा था और रेस्क्यूज आते रहते दिन रात 24/7 रेस्क्यूज पे रहता। वो टाइम पे मैं थोड़ा ब्रेक लिया था बिकॉज ऑब्वियसली यार एग्जाम्स थे तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा, तो भी मैं जाता था रेस्क्यूज पे। रात को जब भी कॉल आया तभी कोई अवेलेबल नहीं था और मेरे को जाना पड़ा था। रात को के रेस्क्यूज लाइक मस्ट बी सो स्कैरी बिकॉज़ यू कांट सी कि वो एनिमल का। हाँ, मतलब बहुत कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन रहते हैं। और वो टाइम पे क्या हो गया था, एक बड़ी स्लम है चेंबूर के एरिया में, ठीक है, उस एरिया को पांजरापोल करके कहते हैं, अगर किसी को मालूम होगा तो। यस आई नो पता है क्या? नहीं, पर वो पास में है और बहुत बड़ा स्लम है, ऐसा टेकड़ी के ऊपर है। ओके। और सैडली वहाँ का लाइट कट ऑफ हो गया था, तो पूरी बस्ती की लाइट चली गई है। और एक 6 फुट लॉन्ग कोबरा है, वो कहीं से तो उनके गली के अंदर स्लिदर हो गया है, ठीक है। अभी इमेजिन लाइट गई है, सब लोग यूजुअली लाइट जाने की वजह से बचपन में सब लोग नहीं क्या लाइट जाने के बाद बाहर आते थे, लाइट गई, तो वो सिचुएशन वो स्लम में चालू था। सब लोग बाहर थे, किसी ने तो कोबरा स्पॉट किया, लोग उसको डंडे से पत्थर से मारना चालू किए। और स्लम था, आप समझ सकते हो कि कितना छोटा एरिया रहेगा। वो बेचारा स्नेक एक घर का सहारा लेके घुस गया वहाँ पर। एंड शी वाज अ ग्रेविड फीमेल। ग्रेविड का अर्थ होता है कि वो प्रेग्नेंट होते हैं। ग्रेविड इज इक्वल टू प्रेगनेंसी। तो वो 6 फुट की फीमेल कोबरा थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको ऑलरेडी पब्लिक ने बहुत परेशान किया था और वो एक छोटे 10 बाय 10 के घर के अंदर जाके, कहीं तो एक सिलेंडर था उसके पीछे जाके छुप गई, ठीक है।
जब मेरे को कॉल आया तभी मैं गया मेरे गेयर्स वगैरह के साथ, मैंने देखा कि अरे ऐसा ऐसा है। तो एक इंसान को मैंने बोला कि भाई तू बस दरवाजा खोल और टॉर्च पकड़ के रख, मैं उसको बाहर लेके आके बैग इन कर देता हूँ, बस उतना काम करता हूँ। हमेशा एक क्राउड के अंदर एक इंसान रहता है जो ऐसा बोलते हैं हाँ अरे मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मैंने सांप पकड़ा है, एनाकोंडा खाया है, एनाकोंडा खाया है भाई रहते हैं ऐसे लोग, कुछ भी बोल देते। हाँ फिर क्या? तो फिर उस रूम में गया, वो इंसान को बोला टॉर्च पकड़ने, उसने टॉर्च पकड़ी थी। और यूजुअली कोबरास का ऐसा रहता है ना कि जब वो स्ट्रेस में आता है, डर चले तो आवाज करते हैं, सब लोगों को मालूम है फुस वाला आवाज। तो मैं गया, मेरा हुक लेके उसे बस पिन किया, ऐसा हल्के से खींचा तो उसने आवाज किया फस करके। तो ये जो बंदा डोर पे खड़ा था 10 बाय 10 के रूम में, मैं अकेला, उसने क्या किया, आवाज सुन के टॉर्च लेके दरवाजा छोड़ के भाग गया। So now there was me, that 6 foot long cobra into 10 by 10 का रूप। अब I'm ignoring the fact that it was a 6 foot long cobra. I am 6'4". आपके हाइट का था, अल्लाह इतना बड़ा। और मैं बंद, कोबरा क्या, कोबरा मेरे हाथ, दरवाजे में बंद, अंधेरा, और 10 बाय 10 मतलब घूम भी नहीं, मतलब लाइट नहीं, कुछ नहीं, लाइट कटा और सो स्कैरी। हां तो 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड मतलब छोटा ना, मतलब छोटा बच्चा है। अब मैं छोटा बच्चा ही हूँ। तो सैडली ही स्ट्रेस में आने के बाद उसने मेरे को मेरे राइट आर्म के ऊपर ग्रैब कर लिया, मतलब थोड़ा आर्म के साइड में। तो मैंने बोल दिया हो गया, अभी लग गए, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ बिग कोबरा और वेनम ज्यादा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक फाउंड इन इंडिया। उसने काट लिया, मैं बोला कि लग गया अभी तो ठीक है। तो फिर चिल था, मैंने उसको हेड से ग्रैब किया, बाहर लेके आया। वो इंसान को गाली भी नहीं दे सकता कि अभी तो लोग पहचानते थोड़ा बहुत, क्या अभी रुपए सच किसी को जाके गाली दिया तो कैसे होएगा। तो कुछ नहीं, मैंने बैक किया, गाड़ी चला के डायरेक्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, बिकॉज सांप काटने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम जो ओनली मेडिसिन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स के अंदर कम मिलता है, या फिर ऐसे जो केसेस रहते हैं उनको प्राइवेट नर्सिंग होम्स लेने को नहीं मानते हैं। ओके। तो उधर जाने के बाद फिर क्योटिक सिचुएशन, यूजुअली मेरे पास एएसपी जो दवाई रहती है वो मेरे घर पे रहती है, मतलब फॉर सेफर साइड हम लोग रखते हैं। पर एक महीने पहले मैंने एक इंसान को दी थी, उसको भी बाइट हो गया था करके, और उसको अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो उसने वापस रिटर्न नहीं दिया था, और अभी मेरी टाइम आ गई थी। तो मैं जब ऑन द वे था तो मैंने हॉस्पिटल का कॉल लगाया कि है क्या आपके पास अवेलेबल, तो दे सेड कि हाँ है। तो बोला चलो ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यून सिस्टम और कितना वेनम आपके अंदर गया है, हर एक इंसान का अलग रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर देखने जाओगे तो 2 से 3 घंटे रहते हैं, दैट्स ऑल। अगर उसके अंदर आप प्रॉपर हालचाल करोगे, या हालचाल इन द सेंस मेडिकल ट्रीटमेंट करोगे तो ही, या फिर यू आर गॉन। मतलब अगर आप 45 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड हो और आपके ऊपर ट्रीटमेंट चालू होगी तो यू आर आउट ऑफ डेंजर, पर उससे आगे जगह 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो फिर आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं, सांस लेने को तकलीफ वगैरह होती है, सारी चीजें चालू होती है। मैं उधर जाने के बाद वो लोग ने बोला कि एएसपी है, मैंने जस्ट उनको पूछा कि वो बोले हाँ चलो ओके ठीक है, सब कुछ हो गया था। एएसपी चढ़ाने से पहले वो बेचारी नर्स ने ना चेक किया कि वो एक्सपायर्ड है कि नहीं, एंड गेस व्हाट, एक्सपायर्ड। यस ओह माय गॉड। अभी 3:30 बजे मैं वहां गया था, अभी बाज रहे हैं 4:12 कुछ तो हो गए थे। वो टाइम पे एएसपी के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे, पहला रात का टाइम यार, ऊपर से भाई, तो मतलब डेंजर। और ऐसा कर करके इधर उधर फोन लगा रहा हूँ कि किसके पास है नहीं है, ऐसा कर करके कहीं से तो कुछ वॉइस अवेलेबल हुए, तो ये जो बीच में का टाइम लगता है ना उसके अंदर 3.5 आवर हो गए थे। और तो मैं फुल 90% गया था। मतलब क्या हो रहा था तभी? स्नेक काटने के बाद बहुत सारी चीजें रहती है, तो वेनम के भी 2 टाइप रहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक रहता है, कीमोटॉक्सिक रहता है। अभी कोबरा के अंदर न्यूरोटॉक्सिक रहता है, यस, तो वो अपने नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो फॉर एन एग्जांपल क्या होता है? कीमो, हेमोटॉक्सिक, हाँ हेमो मतलब ब्लड। हेमोग्लोबिन भाई, अरे व्हाट यू थिंक साइंस, व्हाट एम आई यू थिंकिंग, बोलो आगे। तो ऐसा सब हो गया था। न्यूरोटॉक्सिक के अंदर सब आपके जो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने के बाद जो सारी चीजें होती है, जैसे आंख के सामने अंधेरी होती है, अंधेरी मतलब ब्लैकआउट होता है, अंधेरी वाली नहीं, लोखंड वाला नहीं। तो ब्लैकआउट होता है, आपकी टंग भी होती है, मुंह से झाग आता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब आपको बाइट के 10 मिनट बाद चालू हो जाता है सिम्टम्स आना। ये हुआ तुझे? ये मेरे को गाड़ी पर ही चालू हो गया था। और तो अकेला था? मैं तभी जब चला के गया तभी अकेला था। वहां जाके मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया, और फिर बाद में इतना सब हो रहा था, मॉम डैड को इन्फॉर्म करना पड़ा। तो फिर वो आए वगैरह, बहुत सारा चीज हुआ, और लिटरली डॉक्टर ने से लिख के लिया था कि ये अभी एक्सट्रीम हो गया है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर बचा तो बचा, नहीं तो हमारे इसके अंदर नहीं है। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते ना हॉस्पिटल आके डॉक्टर को वो सब करते, तो वैसा सारा सिचुएशन हो गया था। 4.5 आवर के बाद मेरे को एएसवी लगी, तब तक मैं डेंजर हो गया था, बिकॉज वेंटिलेशन नहीं था, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था, आईसीयू फुल था। तो मेरे को वो एक बैग रहता है, वो लगा के मेरा सांस उसके ऊपर चल रही थी, फिर ये करते करते थोड़ा इशू हो गया था, कोमा में गया, पर आई वॉज लकी इनफ कि बाहर निकला, बिकॉज कोमा में जाना, मतलब कैसा, क्या फीलिंग आती है? कुछ नहीं समझता भाई, ऐसा लगता है कि नींद है। मतलब ये सिचुएशन में ना मैं अगर मेरे को लोग पूछे ना कि क्या लगता है, तो मैं बताता हूँ कि डेथ एक्सपीरियंस क्या रहता है ना, वो समझता है। मतलब अगर ऐसा है ना कि अगर मैं अभी आग बंद करूंगा तो समझेगा कि मैं मर जाऊंगा, इतना आपको समझ आता है कि इट्स योर टाइम नाउ। अगर अभी सांस लेना छोड़ दिया तो बंद, और ये हुआ मेरे साथ। वेरी स्कैरी भाई, नींद आती है, बेकार वाली नींद। मतलब अगर आपके लैंग्वेज में बोलने जाओगे तो समझो आपने 24 घंटा स्ट्रीम किया है और फिर आपको नींद चाहिए, तो कैसी आएगी? वैसी वाली नींद। हाँ, कोमा में। यस सर, और नियर डेथ, वैसा टाइप। नियर डेथ। But when I'm just curious, we'll move to the next topic. But when you are like on scooter and you knew that और यार टाइम जा रहा है, अभी जा रहा है, you must be super scared, right? तो मेन चीज वही रहता है कि आप जितना काम रहोगे ना उतना ब्लड फ्लो कम रहेगा। अगर बीपी शूट हुआ तो जल्दी मरोगे, मतलब ऑब्वियसली हार्ट तक जल्दी पंप होएगा वेनम, एंड यू कैन डाई फटक से। How do you carry all these
वो जो पॉइजन सॉरी एंटी एंटीवेनम का जो दवाई रहता है ना तो वो सिरम रहता है, वो अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर नहीं होगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन इट इज अ वेनम, वो सांप के जहर से ही बना है, उसका ओवरडोज हो गया किसी को पिला दे तो आप भी वेनम से मर क्या सकते हो। करने का वो मैंने पढ़ा है कुछ हाथ पे कुछ बांध के रखने हाँ, का तो होता है। ये सारी चीजें ना हमें बहुत टाइम से स्कूल में बढ़ाई गई है कि हाथ पे बांधने का, कट करने का, है ना, ट्रानिकॉट वगैरह करने का। तो जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ऐसे स्नेक्स के वेनम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अरे यार तो 10 साल पहले जो चीजें बताई थी ना मेडिकल इसके अंदर, वो अभी आउटडेटेड है। तो अभी क्या करें? अभी कुछ नहीं करने का। हाँ मतलब फ्रैंकली कुछ नहीं करने का। इंसान को जितना काम रख सकते हो उतना काम रखने का। अगर वुंड को धो पाओगे, अगर उस जगह को धो पाओगे थोड़ा अच्छे से, तो वो करने का, पर उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करने का। नहीं तो ऐसा समझा कि आधा घंटा धोते बैठे और फिर रिएक्शन हो गई है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाने का, बट वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि स्नेक बाइट इज अ पुलिस केस, ठीक है। वेनमेशन की जो केसेस रहती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम थोड़े अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी भसड़ से दूर रहना होता है। Okay. समझ सकते हो, राइट? गाइस याद रखो, किसी को मतलब मालूम नहीं मैं अभी फोन पे मैप पे डाल दूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं करनी। अरे इधर का सबसे बेस्ट सायन है। हां सैन हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल बेस्ट, वहां से समझ गया। पूरा मतलब स्टेट का वो आ जाता तो है। व्हाट अबाउट अदर लाइक आई हैव सीन लाइक यू हैव अ स्कॉर्पियन, हाँ, उसको तो स्टिंग है। एक्चुअली वो एक कैप्टिवेटेड एनिमल है, तो अब उसको मालूम नहीं होता, तुमने बताया तो हाँ, अपेरेंटली ये जो है उसको मालूम ही नहीं कि स्कॉर्पियन काटना को क्या कि काटते कैसे है। उसको स्टिंग दिया है, उसको मालूम ही नहीं है। इट्स पोकेमॉन जैसे ट्रेन करना पड़ता है। हाँ, उसको अभी स्पेशल। तो उसके अंदर वेनम होगा क्या? उसके अंदर है वेनम, बट वो ऐसा है कि उस वेनम से इंसान नहीं मर सकते। ओके वन क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, नहीं मुंह पे रखेंगे। बट आप वन क्वेश्चन आई हैव टू आस्क यू, हमें करना है वो वीडियो, आई नो टैरेंटुला स्पाइडर, भाई स्पॉइलर मिल गया है लोग को अभी। वो तो करेंगे कभी ना कभी। कब तक आएगा वो जल्दी करने का है। मालदीव्स जाने के बाद स्कॉर्पियन मुंह पे है। स्कॉर्पियन का मैं तो अभी करने नहीं वाला बिकॉज़ यू टोल्ड मी उसके अंदर वेनम है। नहीं, मैं भी निकाल के लाता हूँ थोड़ा। नहीं क्या टैरेंटुला में होता है वेनम? नहीं टैरेंटुला व्हाई आर पीपल स्कैर्ड ऑफ इट? थोड़ा सा होता है। नहीं होता है, नहीं सच्ची होता है। नहीं एक्चुअली नहीं होता है, बट उनके जो लोग वेनम क्या रहता है, I'm scared. Oh, Tarantula क्या है? I'm telling right now in this podcast, जब ये टैरेंटुला मेरे घर पे आने वाला है, मैं बाइक का हेलमेट पहनने वाला हूँ मुंह पे। तो हाथ फनी नहीं है ना यार। नहीं चाहिए फन, जिंदगी में वीडियो कंप्लीट करना है। कंटेंट भाई, कंटेंट। 10 मिलियन व्यूज आएगा, थंबनेल में टैरेंटुला डालूंगा, 10 मिलियन व्यूज आएगा, वही चाहिए मुझे और नहीं बता ना, पर उसमें होता है नहीं, बहुत कम रहता है। इंसानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई क्रिकेट है या कोई छोटा एनिमल है। क्रिकेट मतलब वो झिंगुर, रात कीड़ा, हाँ जमाना ठीक है, वैसे कोई मुझे लगा कि बान खेड़े का क्रिकेट नहीं आईपीएल नहीं एक्चुअली वही लगा। वैसा कुछ रहता है, तो उनके ऊपर वो थोड़ा सा वेनम इफेक्ट करता है, वो भी कुछ टाइम के लिए उनको पैरालाइज कर दे, बिकॉज़ टैरेंटुला ये लोग बहुत So what should we be scared of? Like because I live here. मेरा ऐसा था कि I was so confident कि ये साइड तो कुछ साफ कुछ होते हैं। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने दादर में कोहिनूर का जो टावर बन रहा है उसके अंदर भी स्नेक पकड़ा है 16th फ्लोर पे। Dude, अभिरूप is literally like a real life Pokemon trainer कि मैं Pokemon का गेम्स खेल रहा हूँ ना चैनल पे। हाँ, मेरे को बचपन में ना बेंटन बनना था, तो मैं मेरे एनिमल्स को सबका नाम ऐसा लगा था, एक्सेलरेट, ह्यूमंगस और ऐसा सब रखा था मैंने ना। मेरे को वो ऐसा वो वाइब में जीता था मैं हमेशा। पिकाचू भी रखा था एक का नाम। But you said but तूने क्या था? पिकाचू, रैट? नहीं, थोड़ा गेस करो। रकून, स्नेक? हाँ, स्नेक के पास ही हो। अच्छा इग्वाना था, उसका नाम पिकाचू था। अच्छा नाइस यार, गेस कर लिया। नहीं so tell me ना, तेरे पास कौन से एनिमल्स है? अभी मेरे सबका पास नाम लिया। You have 15 seconds. 1 2 3 start. ओके, स्पाइकी, डोरा, गूगल्स, एलेक्सा, सी। अरे तू नाम मतलब वैसा नाम मत ले। अच्छा, स्पीशीज okay, का नाम ले। ओके तो मेरे पास 1 2 3 स्टार्ट। इग्वानास, टैरेंटुला, स्कॉर्पियन, स्नेक्स, बर्ड्स, रैट्स है, रैबिट्स है। फिर बर्ड्स के अंदर भी थोड़ा स्पेसिफाई करूँ, उसके अंदर देखने लगे तो गूज है, सनकनोर है, स्नेक्स के अंदर बॉल पाइथन है, व्हाइट लिप पाइथन है। फिर वेट, यू हैव ऑल दिस घर पे? हाँ। गूज मतलब क्या? बता के तेरे पास? हाँ। अच्छी है। हाँ। मेरे को चाहिए। लेके आएंगे कभी, बता को। एक्चुअली आपको पता? हाँ। शो में फोटो ना अभी ढूंढना पड़ेगा। घर पे है? घर के अंदर नहीं है, मेरे पास ना एक मेरा टेरेस है छोटा सा, तो मैं वहां पर रखता हूँ। हाँ, अरे मैं एक बहुत फेमस सीरीज बनाया था गेमिंग में, बदक कुमार। इट वाज भाई अ लेके आएंगे लोगों को। अनटाइटल गूज गेम करके एक गेम है। थोड़ा ढूंढना, इसके अंदर मिलेगा। सुनना, अनटाइटल गूज गेम करके गेम है। हाँ। उसमें हम बदक होते हैं। मैं सर्च किया बदक मिलता है कहीं पे पेट। आई लर्न अबाउट समथिंग ऑन बदक की वो कभी भी अकेले नहीं होने चाहिए क्योंकि वो डिप्रेशन में जाते हैं। एग्जैक्टली, मेरे पास पैर ही है। पैर है? अरे बेस्ट है यार तू। मैं बोला ना, एनिमल मतलब मोगली आना चाहिए दिमाग में, दिमाग सेट करके रखो। मेरा गाइस ऐसे सीरियसली पास में हुआ है कि आई हैव जस्ट टोल्ड अभिरूप ये हो जाएगा क्या? इसलिए हो जाएगा। हो जाएगा, तब हो जाएगा भाई। सॉर्टेड अपना सीन। ये बदक का करते हैं कुछ तो। हाँ फॉर श्योर। वो इतने बड़े अभी वो लोग बड़ा है ऊपर से बदक? इतने बड़े मतलब 3 फीट कैसे हो जाते हैं। दांत नहीं होता ना उनको? नहीं अरे बहुत फ्रेंडली है, पैक 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 करते रहते, घूमते रहते, हंसते रहते। आई एम सो हैप्पी, दिस इज मस्त यार। ये बहुत टाइम पास से करना था मुझे। वो मेरी मम्मी के बहुत फेवरेट है, मतलब मेरी मम्मी उनको ऐसा करती है ना, थोड़ा आगे से गले में वाले लगते हैं उसके। ओह वाओ, वो बहुत मम्मी से क्लोज है। नेक्स पर भी सुपर पावरफुल ना व्हेन यू होल्ड देम बाय द नेक। हाँ, बहुत सारी चीजें मैं यूजुअली होल्ड नहीं करता नेक से, बिकॉज फिर वो स्ट्रेस हो जाता है। अभी फॉर एन एग्जांपल, अभी जाओ अगर आप कोई कुत्ते को करके बुला रहे हो, उसको अपन बिस्किट देंगे तो प्यार से हाथ लगाएंगे ना, उसका सीधा गर्दन पकड़ेंगे करेगा ना वो। तो एक्जैक्टली सब एनिमल्स का वही रहता है, उससे गर्दन से पकड़ेंगे तो वो। पर कुत्ते के केस में भी मैं तुझे पूछने वाला था ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को हाँ ठीक है पूछ लो। मैं बचपन से ट्रॉमा है यार कुत्तों का। एक बार ब्लैक डॉग मेरे पीछे दौड़ने लगा। मेरे को मालूम है, मैंने स्टोरी सुना है हर जगह वो काला कुत्ते के बारे में। क्या करूँ? अरे अपन वर्कआउट कर सकते हैं इसका, बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे को।
मतलब ज्यादा कुछ नहीं करने का। स्कैरी, वेरी स्कैरी। देखो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपके फियर को ओवरकम करना है या फिर वो फियर के साथ पूरे लाइफ टाइम जीने का, आप क्या चूज करोगे? Whenever you rescue these snakes, रात को तो जाके उनको रिलीज कर देता है। यूजुअली जो रात में एक्टिव रहते हैं उनको रात को करना पड़ता है, दिन में उनको दिन में। कैसे डर नहीं लगता है तुझे ये सब चीजें? भाई बेस्ट पार्ट जो रहता है वो रिलीज है। मतलब जब भी आप कोई रेस्क्यूड एनिमल जो कहीं पे फंसा है, स्टक हुआ है, उसको जाके आप उसके वापस घर में छोड़ते हो ना, और वो जैसे जाता है सुर 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 सुर। टेल दैट स्टोरी ना व्हिच यू टोल्ड, वो मॉल के इधर रुका था। सो व्हाट इफ गाइस ऐसा होगा कि तुम लोग के पास एक सांप है बैग में, एंड तुम लोग को मालूम है मॉल का एक सिक्योरिटी होता है, पर ये मे बी चेक यू व्हेन यू आर एंटरिंग अ मॉल एंड स्टफ लाइक दैट। तो अभी ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई यार ये आउट नहीं करने का था, गाली पड़ेगी घर वालों से। चलो ठीक है अभी बोल दिया। बट इससे मतलब मुझे कुछ प्रॉपर अच्छा स्टोरी है वो। कंट्रोवर्शियल है, ठीक नहीं है कंट्रोवर्शियल, क्या है। तो एक बार क्या हो गया था, मैं मेरे तो फ्रेंड अच्छा काम कर रहा था उसमें भी तो। हाँ ठीक है, पर छोड़ना वॉज इनरिस्पॉन्सिबल ना। चलो स्टोरी सुनते हैं पहले। बच्चा था अभी। तो मैं 7th ग्रेड में था। 7th ग्रेड आ गई। हाँ 7वीं से मेरे साथ 7 दोस्त लोग थे, नहीं 7 नहीं थे, 2-3 थे। तो ऐसे ही हम लोग ना क्लास बंक करके गए रघुलीला मॉल विच इज इन वाशी। तभी का वो ऐसा मस्त मॉल था कि एकदम मॉल वाला था, नई मुंबई। तो मतलब वो टाइम पे ऐसा अलग दुनिया थी हम लोग के लिए। तो बस में ट्रेन में बैठे सायन से, मैं पहले सायन में रहता था, बस में गए मॉल में गए। मेरे बैग में ना मैंने एक रेस्क्यू स्पेसिमेन किया था, एक स्नेक था, जो वाइन स्नेक के बारे में हम लोग ने बात की, वही वाइन स्नेक ग्रीन कलर का, बहुत स्वीट था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 3-3.5 फुट का था। वो मेरे बैग में था और मैं उसको रात को रिलीज को जाने वाला था, क्योंकि मैं नई मुंबई से डायरेक्टली एरोली जाने वाला था। तो मैं सोचा कि हाँ वही चले जाऊंगा। तो मैंने उसको कैरी किया, मैं मॉल में गया, चिल वगैरह किए, मैकडी में बैठे। वो लोग ने चेक नहीं किया क्योंकि वो बैग के अंदर एक क्लॉथ बैग था, उसके अंदर था, तो लोग ने ऊपर से चेक किया और छोड़ दिया। और ऐसे ही हम लोग चिल किए, मेरे को सुसु आई, मैं गया वॉशरूम, मैंने सुसु की, मैं बैग वहीं पे भूल गया और मैं वापस ट्रेन में बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के एरोली तक आया। मैं बोला एरोली तक आने के बाद मैं बोला शिट, मेरे पास तो बैग ही नहीं है, सांप की तरह जिसको छोड़ने को आया है। फिर रियलाइज हुआ कि भाई वॉशरूम बैग वहीं पे। मैं गया वापस गया तो मैंने पूछा, मैंने पहले सिक्योरिटी को नीचे पूछा कि अरे मेरा ना बैग घूम गया है क्या आपके पास? नहीं, मतलब यूजुअली ऐसा रहता है ना, किधर कुछ मिला तो वो नीचे लाके देते। तो मैं पूछा तो वो लोग ने ऐसा लुक दिया ना कि ऑब्वियसली लोग ने बैग चेक किया था क्या है, किसी को लगा बॉम्ब रहेगा, वो टाइम पे बहुत चालू था ना बॉम्ब ये सब। तो वो लोग ने चेक किया तो उसके अंदर था सांप। वो लोग ने मेरे को ऐसा लुक दिया ना, मैं बोला कि नहीं सॉरी वो ऐसा है। पर बोले अरे सांप कौन रखता है भाई बैग में, तेरी उम्र कितनी है, सांप कितना, ये वो ऐसा सब कुछ हुआ। तो उसने बैग लेके मैं चल दिया। एक बार क्या हो गया था, मैं मेरे डैड के साथ रेस्क्यू पे गया था। बहुत बार बचपन में तो पापा के साथ ही जाना पड़ता था, ठीक है। तो एक ना टावर बन रही थी मुलुंड में, मैं ठाणे एरोली साइड, ठाणे उरण साइड जा रहा था, वो उपवन सॉरी उरण नहीं, वो साइड में जा रहा था स्नेक रिलीज करने को, ठीक है। तो जाते जाते रास्ते में कॉल पड़ गया मुलुंड में, बोले कि चलो जाते हैं। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पे ना वो लोग पहले ना बिल्डिंग बनाने से पहले नीचे ना खड्डा खोदते हैं और वहाँ पे पूरा स्लैब वैब का, ठीक है। तो वहाँ पे ना सिस्टम रहता है कि वहाँ पे बीच में ना खोदने की वजह से ना थोड़ा दलदल हो जाता है, क्योंकि बारिश भी था। तो उसके अंदर पानी आने का जाने का लोग ने सिस्टम बना के रखा था। अभी वो दलदल के अंदर ना बेचारा सांप कहीं तो जाके फंस गया था। अभी वो सांप क्या करता था, ऑलरेडी वाटर स्नेक था, वो आता था ऐसा ऊपर मुंडी निकलता था और वापस छुप जाता था। तो उसके लिए तो स्विमिंग पूल हो गया था ना यार वो टेम्पररी बेसिस का। तो अभी हम लोग गए और उतरने को कुछ जगह नहीं, क्योंकि डायरेक्टली वो दलदल जैसा है, उतरेंगे तो स्टक हो जाएंगे। तो वो बोले अभी क्या करें। तो मेरे पास एक स्टिक था, वो बड़ा बम्बू करके उसके ऊपर स्टिक लगा, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि निकालने को, नहीं हुआ। तो सडनली से वो लोग ने क्या बोला कि हम लोग पानी निकाल सकते हैं और वापस ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला पानी निकालो। तो अभी वो मर था सिर्फ, और उसके अंदर बस ऐसा मुंडी ऊपर निकल के बेचारा अटका है। अभी पानी जाने की वजह से उसको हिलने भी नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसा ना जमीन के ऊपर ऐसा लेट के देख रहा था नीचे, बिकॉज वो नीचे था राइट, तो जमीन के ऊपर ऐसा सो गया था। अभी समझ जाओ थोड़ा सा, मैं अच्छे से इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ समझा। तो मेरे डैड भी बाजू में वो खड़े रह के देख रहे हैं, अभी देख रहा हूँ। अचानक से ना मेरे को हाथ फील होते हैं मेरे पैर पे। तो मेरे डैड ने क्या पता है, मेरे पैर पकड़े ऐसे उल्टे और ना मेरे को ऐसा डायरेक्टली नीचे छोड़ा। समझ रहे, मतलब वो बैठे वो कॉर्नर पे और मेरे को पैर पकड़ के ऐसा नीचे छोड़ा है। बोले पकड़ काटेगा तो कुछ नहीं, नॉन वेनमस है। वो इशू नहीं था, वो नॉन वेनमस था वो पक्का। पर तो भी ऐसा मतलब समझ रहे हो, वो एक 5-6 फीट नीचे था गड्ढा, और फिर वो डीप तो अलग ही था। तो एक बच्चे को, मैं तभी भी छोटा ही था। Good one thing is that your dad encouraged you for all these things because he knows, like even he is very expert in all this. Exactly, he is a license holder. तो ये सब रेस्क्यू से उधर से आया। और फिर मैं लिटरली मतलब समझ रहा था पूरा सर्कस हो रहा था, और फिर मैंने सांप को पकड़ा निकाला और बहुत फन चीज था। बचपन में बहुत सारी चीजें होती थी ना कि एक छोटा बच्चा है सांप पकड़ने को आया है, हाँ इसने सांप पकड़ा। एक दो बार तो ऐसे होता स्लम में गया कभी सांप पकड़ाना, तो लोग ऐसा सांप पकड़ने ऐसा उठा लेते थे, सांप पकड़ना और ना पप्पा ढूंढते रहते थे कौन से गली में लेके गए वो, बिकॉज कुछ बोल नहीं सकते ना यार। तो फन है, मतलब मुंबई के अंदर रेस्क्यू वाला सिस्टम बहुत ज्यादा फन है। अच्छा, तो मजे आते थे। अभी भी लाइक फॉर एग्जांपल जब तू ऐसी कुछ तो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल फोन पे वगैरह, तो तुझे अचानक से बाजू में एक बड़ा वाला जो कॉकरोच, छोटे कॉकरोच, बड़े कॉकरोच दिख गया, तो तू चौक भी कुछ नहीं। अरे वो तो मेरे लिए फीडिंग है ना मेरे टैरेंटुला का, तो मैं पकड़ के उसको खिला देता हूँ तो वो खा जाता है। सीरियसली तू ज्यादा भी चौक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं भाई वो खाना है मेरे टैरेंटुला बट आई माय क्वेश्चन इज, नहीं यार ऐसा क्यों लगेगा। उस दिन देयर वाज अ ग्रास हॉपर टाइप क्रीचर ब्लैक कलर का। क्या बात कर रहे हो? नहीं रे, ग्रास हॉपर क्या खुश क्या हो रहा है भाई, मेरी बात लेके कोई फ्री मैंटिस रहेगा मस्त में, मैंटिस बराबर, मैंटिस जैसा कुछ तो था। हाँ भाई कितने सुपर रहते हैं भाई, Very एकदम scary. एलियन जैसे लगते हैं वो लोग। हाँ वेरी, आई थिंक हाँ बराबर एलियन जैसे ही लग रहा था, अलग ही था। उसका एक पैर था, क्या मालूम क्या था वो, सलीम लंगड़ा मैंटिस। तो उसको उठा के हमने ऑब्वियसली मतलब झाड़ू से करके ये किया, चौक गया ना। बट ओके, मेरे घर पे चूहा था जब हमने वो वीडियो बनाया था। चूहा टर्न इनटू अ स्नेक।
अगर आप लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखे दो। कितने में लेते हैं अभी फिलहाल वो? 16 भाई देख ली होगी, मेरे को तो लग रहा है सबने देखा है। बट वो footage में मैं बहुत डर गया था। आई एम टेलिंग यू, आई थिंक उस वीडियो में वो फुटेज है शायद, या फिर किसी और वीडियो में डाला कि मैं वो स्नेक के बाद नेक्स्ट टाइम वो स्नेक वो जब चूहे का वो फुटेज था, मैं स्टूल पे खड़ा था और चूहा नीचे जा रहा था। आई वाज वेरी स्कैर्ड। यू आर नॉट स्कैर्ड ओनली? मेरे अंदर तो डर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो चले गया है विद ऑल एनिमल्स। हाँ, अभी तो नहीं लगता है मेरे को, मतलब आई नहीं कभी से वो डर वाला फीलिंग नहीं था। ऐसा लगता था कि हाँ यार अपने जैसा ही है कुछ, तो अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई ना कि यार तेरे जैसा ही है, तेरा ही छोटा भाई है या ऐसे कुछ तो समझ। तो वही तो बहुत ऐसा बट आई डोंट थिंक एनी ऑफ योर वीडियोस हैव सीन एनी स्कॉर्पियन रेस्क्यू वगैरह कुछ होता नहीं है ना ऐसे? होता है ये साइड में बहुत कम है, बिकॉज कभी कभार क्या है ना कि जो रिमोट एरिया से रत्नागिरी या कोकण साइड से जब गार्डन के अंदर मिट्टी वगैरह आती है ना बहुत बार, तो मिट्टी के अंदर से ये सारी चीजें आती हुई हमें नजर आती है। अच्छा। और यूजुअली मुंबई के अंदर तो नहीं है स्कॉर्पियन ऐसे सिटी जैसे एरिया में, बट हाँ थोड़े आउटस्कर्ट्स के पास तो शॉर्टली है। सो टैरेंटुला होता है, मैंने वीडियो डाला है स्कॉर्पियन। तो टैरेंटुला इधर का नहीं है ना तेरा? नहीं वो ब्राजीलियन टैरेंटुला, और लेट मी टेल यू कि वो वर्ल्ड का सबसे नहीं बोल रहा था, थर्ड लॉन्गेस्ट ग्रोइंग टैरेंटुला है। मतलब वो कितना बड़ा हो सकता है पता है? वो बाइक है ना, बाइक का डिस्क ब्रेक रहता है ना, डिस्क ब्रेक की जो डिस्क समझ रहे हो ना, नीचे की जो गोल्ड डिस्क, उतना बढ़ता है ये प्लेट जितना। अभी तो वो शायद इससे थोड़ा छोटा है, उतना अभी उतना बड़ा है? अभी इससे थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है इससे। जल्दी से वीडियो कर लेते हैं ना वीडियो ना मैं तो आपको रोज भेजता हूँ कि जब ये बड़ा होता है ना, ऐसा बहुत मोल्ड करता है। तो देखो एक बहुत फन चीज है, ये जो टैरेंटुला से ना ये लोग मोल्ड करते हैं। मोल्ड कर रहे हैं मतलब इन लोग के अंदर बोन्स नहीं है, तो ये लोग का ऊपर का एक्सोस्केलेटन है ना वो शेड करता है। आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो बट आई हैव टू मेक अ वीडियो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। ओ माय गॉड करेंगे। तो वैसा, और लेट मी टेल यू उसका नाम है पिंक सैल्मन बर्ड ईटिंग टैरेंटुला। तो ये जो वर्ड आता है ना बर्ड ईटिंग, अभी मैं उसको ना छोटे चूहे भी खिलाता हूँ व्हाइट वाले। अरे चुप यार, अभी रो, अभी करना तो है यार, तू और डरा मत। अभी वो वीडियो डराने का बात नहीं है, बहुत फन है, सब फनी होता है तेरे लिए, तेरे लिए फन फन होता है। है। अभी आप बताओ कि जब इंची आई थी पहले तो डर लगा, फिर बाद में इंची तो क्यूट है ना। क्यूट है बट टैरेंटुला कांट बी क्यूट। आप ट्राई करो, देखते हैं। हैरी है ना वो? हाँ हैरी, दैट इज मोस्ट हैरी यार। हैरी है, हाँ है, थोड़ा सा नहीं है थोड़ा सा। तो मुझे बात बोला वीरो, हाँ। जब तेरे घर पे मच्छर आता है तो तू क्या करता है? मेरे घर पे गेकोस है, वो खा जाती है। सब चीजों का सोल्यूशन सब है भाई, सब है घर पे, कुछ वेस्ट नहीं जाता है। देखो मैं बताता हूँ। ओके, वन थिंग, क्या है तेरे घर पे? गेकोस? इज इट इट इज अ टाइप ऑफ लिजर्ड, नॉट लाइक इग्वाना? नॉट लाइक इट वन। हाँ, थोड़े छोटे होते हैं वो लिजर्ड। तो तेरे घर पे जब आई एम आल्सो स्कैर्ड, नॉट स्कैर्ड बट वेरी अनोइंग बेड बग्स। नहीं है बट वो अनोइंग होते हैं, वो क्या व्हाट विल यू डू? ये तो- एक्सेप्ट दैट बेड बग्स होंगे तो तू भी उनको मार देगा। हाँ मैं मच्छर भी मारता हूँ। ओके थैंक यू देन। वही सोच यार, सब भाई देखो इसके अंदर ना बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तू वेजिटेरियन नहीं है, तू वीगन होना चाहिए, ये सारी चीजें। नॉनवेज खाता तो मैं नॉनवेज खाता हूँ। अच्छा ठीक है, पर मैं ना एक कॉन्सेप्ट है कि एक मिनिमलिस्टिक डाइट रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर एक प्रॉपर वो रहना चाहिए, सिस्टम रहना चाहिए कि मंथ में इतने बार खाया, सी फूड को अवॉइड किया, वैसा कुछ तो सिस्टम। ठीक है, तो नहीं खाने से उनकी भी तादाद बढ़ेगी, इतने सारी मुर्गी होगी तो पकैक फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नेचर ने हर एक सिस्टम को ना बना के रखा है। लोग बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एग्जैक्टली, डार्विन ने कहा है कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। और ये जो लाइफ साइकिल वो इंपॉर्टेंट है बचपन में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि यार सांप का क्या ही महत्व है, यार सांप तो मार देने चाहिए, इधर उधर घूमते रहते हैं, बट नहीं, अगर सांप खत्म हो जाएंगे चूहे बढ़ेंगे। लेट मी टेल यू वेरी फन फैक्ट, अगर इंडिया एक ऐसा एक नेशन है, कंट्री है जिसके अंदर सबसे मेन प्राधान्य या जो मेन महत्व है वो एग्रीकल्चर को दिया जाता है, खेती प्रधान, कृषि प्रधान, वैसा वाला सिस्टम है अपना। तो अगर एक फार्मर 100% अनाज उगाता है, उसके अंदर का 30% का वाट ना चूहे लगाते हैं। और अपने अथॉरिटीज ने इतने ज्यादा बड़े पैमाने में पैसे खर्च करते हैं चूहों को मारने को, कंट्रोल में आने को, पर ये होते नहीं है। नेचुरली कंट्रोल करने वाला एक ही चैन है जो है सांप। ठीक है, इसलिए उसको शेतकरी सा मित्र, फार्मर्स फ्रेंड स्नेक हम लोग ने बचपन में हम। बट वो तो आई थिंक अर्थवर्म है ना? हाँ अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म भी तो अर्थवर्म है और स्नेक, ये दोनों भी फ्रेंड्स है। लाइक इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर इंसान और एनिमल्स एक्चुअली ऐसे जिए। ब्रो दिस इज द मेन कंसर्न, कोएग्जिस्टेंस इज फ्यूचर। ठीक है, अब जो जिस टॉपिक में हम लोगों ने पहले बात किया ना कि उनको उनकी जगह देनी है, हमें हमारे में रहनी है। अभी हम लोग ऐसे पॉइंट पे ना कि उनकी जगह हम लोग ने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। तो वो अपने इट्स नॉट लाइक इट्स रॉन्ग टू से दैट जब हम ये न्यूज़ देखते हैं ना, सीसीटीवी में दिखेगा एक लेपर्ड आया है, इट्स एक्चुअली वो उसकी जगह है, वो घूम रहा है, हम लोग उसकी जगह पे आ गए। अभी मैं आपको लेपर्ड्स के ऊपर बात करने लगा तो एक फन फैक्ट बता दूं, देयर आर मोर देन 50+ लेपर्ड्स इन मुंबई। कैन यू इमेजिन 50+? दादर साइड एक भी नहीं है, दादर साइड एक भी नहीं आया, सब ऊपर ना संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके नो प्रॉब्लम। 106 एकर्स का लैंड है, इसके अंदर 50 लेपर्ड्स है। ठीक है, पर फॉर एन एग्जांपल देखने जाओगे ना तो लेपर्ड्स की भी एक टेरिटरी रहती है। ये लोग बहुत टेरिटोरियल एनिमल रहते हैं। ठीक है, मेल्स की ज्यादा बड़ी नहीं रहती, फीमेल्स की बड़ी नहीं रहती है, मेल्स की थोड़ी बड़ी रहती है, उनको थोड़ा घूमना रहता है ना मीटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो अभी 106 107 एकर्स है, उसके लिए ना कोई भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं है। अभी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या रहता है? एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए जगह। ये जो 106 एकड़ है ना, ये मुंबई के सेंटर में। हाँ, अभी उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले प्रॉब्लम तो आती है जगह की, अगर 1 किलोमीटर एक लेपर्ड को दोगे तो भी नहीं बैठता है, तो भी बेचारे लोग कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड सबसे बड़ा आता है कि स्कैर्सिटी ऑफ, इतनी अक्ल होती है लेपर्ड्स को भाई बहुत बहुत। सेकंड रहता है कि उनकी फूड, स्कैर्सिटी ऑफ फूड। अभी एक डियर का एक झुंड है, वो समझो एक एरिया के अंदर है,
और वो एरिया के अंदर ऑलरेडी एक लेपर्ड है, तो दूसरा लेपर्ड उसके अंदर जाके हंट नहीं करता है, ठीक है, तो फिर स्कैर्सिटी ऑफ फूड होता है, तो इसके वजह से उनको बाहर आना पड़ता है, जो स्ट्रीट डॉग्स है या ऐसे कुछ है उनको खाने के लिए। ये समय में जब ये जंगल से बाहर आते हैं या ऐसे कुछ हंट के लिए खाना खाने के लिए आते हैं, तभी लोगों के नजर में आ जाते हैं, एंड देन इट इज अ chaotic सिचुएशन। I wanted to ask you that जब भी वो snakes को तू रेस्क्यू करता है, I've seen in every video, तो snake पे बाद में पानी डालता है, क्यों? थोड़ा सा चिल करने के लिए, बिकॉज वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। पानी, दीज गाइस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट, तो उनको पानी डालने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो they become calm also. उनको थोड़ा How about मेरा आइडिया, तू रेस्क्यू करने से पहले डालना पानी उन पे, भाग जाएगा ना, क्यों? डर जाएगा क्यों पानी फेंक रहा है मेरे पे। अच्छा। When he is in my hand, तो उसको एक देखो, हर एक एनिमल को जो मेन बात रहती है वो एक अप्रोच है। कोई भी मैं स्नेक को पकड़ता तो उसको एकदम सेफ फील होना चाहिए, ठीक है, तो उसको समझता है कि ये इंसान कुछ हार्म नहीं कर रहा है। अभी व्हाट विल हैपन इफ यू एक्चुअली गो टू थाईलैंड? भाई मजा आएगा, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली थोड़े आई गेस जुलाई अगस्त में। आई वांट टू थाईलैंड, आई थिंक बहुत 5-6 साल पहले रास्ते पे चलते चलते यू कैन लिटरली सी पीपल सेलिंग fried whatever animals we are talking about right now. Yes. I feel, I'm not sure, I don't remember, but I've seen even a fried crocodile. हाँ भाई करते हैं। How are you going to go? तू चल ही नहीं पाएगा उस रास्ते पे। भाई बहुत दुखद तो होगा, बट सीन ऐसा है कि फ्राइड सांप भी होंगे मे बी। अरे वो कीड़े जो होते हैं भाई, मैं बता ही नहीं सकता। ये लोग का सिस्टम ऐसा है ना, Very yuck. ये जो स्नेक्स, ये जो रेप्टाइल्स है, जो चूहे बिल्ली की जो बात हो रही है ना, ये लोग स्पेसिफिकली वो मीट पर्पस के लिए ब्रीड किए जाते हैं, और ऐसा सारा सिस्टम है, व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। मतलब खाने के लिए बहुत सारी चीजें ना यार, पर ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए हैं, बट अगेन जो कंट्री के लॉज है उनके जो है वो समझते हैं। इंडिया में नहीं कर सकते हैं भाई, प्लीज आप मत खाओ। खाने का रहेगा तो कुरकुरे खाओ। So I think बहुत interesting stories बताया अभिरूप ने आज। और कुछ है? Is there a story which can top all the interesting stories? बाइट्स हो गए, ये हो गया, अरे वैसे तो बहुत वास्ट है यार। I think for that you need to see his vlogs, but हाँ, चलो एक लास्ट बता के खत्म करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ना क्या सीन है कि एक लोग जैसे ट्रैकिंग को जाते हैं, फिशिंग को जैसे, वैसा हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, इसका नाम है हर्पिंग। व्हाट इज हर्पिंग? हर्पिंग इज जिसके अंदर आप हर्स मतलब हर्पेटोलॉजी, ये वर्ड से आता है। हर्पेटोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस व्हिच वर्क्स ऑन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जंगल में जाते हैं और जो रेप्टाइल्स है वगैरह उनको देखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर, लिजर्ड्स, स्नेक्स वगैरह। तो ऐसे टाइम पे बस ये एनिमल्स नहीं, बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के साथ हमारी कॉन्टैक्ट ऐसा दिख जाते हैं। तो एक बार हम लोग ऐसे ही आरे में थे और 3:30 का टाइम था। आरे के अंदर लेपर्ड्स से जब भी बात की हम लोग ने, आई गेस अप्रैल में का ही टाइम था, और हीट था, अच्छा खासा स्ट्रीम थी वहां पर, वो ऑलमोस्ट सूख गई थी। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रीम को ही चेक करते करते जा रहे थे कि यार इसके लिए कोई भी एनिमल आएगा पानी वगैरह पीने का तो स्पॉट हो जाएगा। सुबह रात 3:30 ये सारी एक्टिविटीज हम लोग यूजुअली रात को करते हैं। तो हम लोग गए, हम लोग चल रहे हैं अच्छा खासा, हम लोग 5-6 किलोमीटर चले रहेंगे। आगे जाने के बाद है ना, थोड़ा सा आवाज आया रिवर के वो साइड, पतली स्ट्रीम थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, और वाटर भी डीप नहीं था, मतलब एक उठने तक लेवल का रहेगा। हम लोग के 200 मीटर्स पे एक लेपर्ड हम लोग के सामने ऐसा बैठा है और पानी पी रहा है। हम लोग 4 जन सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, तेंदुआ। धमाल का डायलॉग है ना भाई, वो देखो तेंदुआ स्लोली बड़ा भी हो रहा है। मम्मा विल बी सो प्राउड। तेंदुआ देखा तो हम लोग का, मेरा तो वाइल्ड के अंदर वैसा देखना वाज वेरी फर्स्ट, मतलब बिग कैट को इतना पास से देखना मेरे लिए फर्स्ट था। डर गया? डरा नहीं, एक अलग फीलिंग था कि मतलब समझ, एक अलग रिस्पेक्ट रहता है ना, कि फॉर एन एग्जांपल समझ हम लोग स्कूल में है, भागा नहीं भाई, भागता था तो फिर तो मिस हो जाता था ना, इट इज अ रेयर साइटिंग फॉर अ पर्सन लाइक मी। मुझे लगता है तो तेंदुए से फास्ट भाग सकता तो है, फिर मर जाता था। तो ऑब्वियसली ये जो एनिमल्स रहते हैं बहुत स्कैर्ड रहते हैं, अगर हम लोग भागे तो और जोर से भाग जाते हैं। पर इंडिया, मुंबई के अंदर के लेपर्ड्स ह्यूमन से बहुत अटैच है, मतलब वो ह्यूमन को देखते हैं हर एक जगह पे, तो वो इतने फटती नहीं उनकी। अच्छा, तो इसकी वजह से ना उसने हम लोग को नोटिस किया, हम लोग हिले नहीं, और उसने कम से कम 15 मिनट ना वो स्ट्रीम में पानी पिया, ठीक है, इजीली पिया। उसने देखा है हम लोग को, और हम लोग ने भी उसको देखा, हम लोग हिले, हम किसी का भी हु का चू नहीं निकल रहा है, बस मालूम है कि हिलना नहीं है, देखते हैं, क्योंकि मजा भी आ रही थी, फट रही थी, थोड़ी सी फटती थी, मतलब है थोड़ी भी फटेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट वाला वो रहता है कि समझो एक टीचर है अपने स्कूल के अंदर जो बहुत मारती है, तो उससे हम लोग को डर लगता है, पर एक रिस्पेक्ट रहता है, वैसे टाइप का फियर था। समझा, अच्छा एग्जांपल दिया। हाँ, तो कुछ नहीं, उसने पानी पिया, रुका वहाँ पे 10-15 मिनट था वो, और फिर वो चले गया, उसने हम लोग को कुछ नहीं किया, और वो बेस्ट थिंग था। मतलब वाइल्ड में एक 6 फुट लंबा प्राणी तुम्हारे सामने बैठा है, अगर उसके मन में कुछ भी हलचल हुई, वो जाके सीधा आपका गला पकड़ के आपको खा सकता है, मार सकता है, पर उसने कुछ नहीं किया। I have a doubt, ये लेपर्ड का तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बस मेरे दिमाग में आइडियाज ही आ रहे हैं। तो गूस आ सकता है मेरे घर पे? लेके आएंगे, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। नहीं, लेके आ जाऊंगा, बड़ी बात कैसे रहेगा? लेके आ जाऊंगा, उसके ट्रैवलिंग केजेस वगैरह है। सही है, मजा नहीं। बस एक सीन है यार, वो भागेगा इधर उधर, डायपर लगाते हैं उसको, वो भी फन हो जाएगा। डायपर? हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर करेंगे, हो सकता है। बेबी डायपर बोलना, करके आने को बोलना। नहीं यार, वो लोग का ऐसा इनवॉलंटरी रहता है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा 15 किलो इसके लिए कुछ मजाक कर रहा हूं गाइस, बट एनीवे गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, मुझे मालूम था ये पॉडकास्ट फनी होगा, क्योंकि ये सब कहानियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 दिन से अभिरूप के ब्लॉग्स देख रहा हूँ, लिटरली बहुत सारे ब्लॉग्स, बिकॉज एवरी ब्लॉग इज सो इंटरेस्टिंग। लाइक किसी के भी घर पे जाने का
एंड वहां पे कोई कॉर्नर से सांप उठाया वगैरह. इट्स सो इंटरेस्टिंग टू जस्ट वॉच. एंड लोगों के रिएक्शन लाइक एवरीबॉडी स्कैर्ड एंड अभी इज ऑल चिल्ड. हाथ में सांप पकड़ा है. मस्त जाके तुम लोग डेफिनेटली देखो. एंड आई थिंक दैट्स इट. नीचे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले ट्यूसडे को नया पॉडकास्ट आएगा, उसको भी सुनो. और अभी मैं निकल अभी कुछ लाए मेरे खिशे में. हाँ ये देखो टैरेंटुला. अभी जैसे घर पे आया उसको पहले वही पूछा कि खिशे में कुछ है. आज मैं ऑल क्लीन है, एकदम लो कॉन्फिडेंस लग रहा था मेरे को. मैंने आते आते बताया ना आपको. हाँ. सब साथ में कुछ तो रहने की आदत है ना यार. हाँ मतलब आई थिंक योर लुक शुड बी लिटरली लाइक यू वॉकिंग ऑन द रोड एंड गले में. मैं मेरे एरिया में ऐसे ही घूमता हूँ, कुछ ना कुछ रहता है कंधे पे. एक तो सांप है, एक वाना. वन थिंग तुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहा था, मैं बोलने से पहले एक लास्ट चीज मुझे पूछना है. तो तुमने व्हाट्सएप पे पूछ रहा था कि कुछ लाऊं क्या आते वक्त. What did you mean? मैं सोच रहा था कि आज मैं स्पाइकी को मिला आपसे. I thought you're asking कुछ खाने के लिए लाओगे बिकॉज अब पॉडकास्ट भी रात के 1 बजे कर रहे हैं. मैं वही मुझे डाउट था कि अभी क्या पूछ रहा है, खाने का पूछ रहा है कि कुछ प्राणी लाओ आते वक्त. मैं प्राणी का पूछ रहा था. तू हाँ नहीं रहने दे. That's it for the podcast guys. अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले हफ्ते. तब तक के लिए बाय बाय. मुगली कैसे आवाज करता है. आप सुन रहे थे द मिथ बैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा एफएक्स. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे